ट्वेल्थ क्लास जैसा कि हम रिवीजन कर रहे हैं आपका जो फोर्थ चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो इसमें फर्स्ट हमने जो इसका फर्स्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन किया था और उसके बाद सेकंड वीडियो में एशियन किया। तो आज आपका थर्ड टॉपिक कर रहे हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, द राइज ऑफ द चाइनाज इकोनॉमी। तो इसमें चाइना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो फर्स्ट आपने चाइना को लेकर क्या है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी रूल था, यानी कि वन पार्टी रूल था। तो उस समय चाइना को अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि नो रिलेशन विद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, चाइना की किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री से रिलेशन नहीं थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिज्म को फॉलो करता था चाइना। तो चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1948 में, सॉरी 49 में, ये आपने लर्न रखना है, व्हेन वाज चाइना इंडिपेंडेंट। तो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ। एंड जो चाइना कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, सोशलिज्म को, कम्युनिस्ट पार्टी को फॉलो करता था। ठीक है। तो 1978 के बाद जो चाइना ने था इंटरनेशनल लेवल पर राइज अप करना स्टार्ट किया। एंड 2040 आते आते उसके एक मेन मिशन था कि जो यूएस है उसकी इकोनॉमी को ओवरटेक करना। जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस है उसको ओवरटेक करना, 2040 तक उसको ओवरटेक करना, ये चाइना का मेन एम है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है कि चाइना कौन सी एम को लेकर चल रहा था। तो आगे अगर नेक्स्ट बात करें जो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका, तो उसमें हाउ डिड चाइना एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन, कि कैसे चाइना ने अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन जो था वो खत्म किया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो चाइना था, चाइना ने डिसीजन लिया, जो चाइना के लीडर्स थे उन्होंने एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया इन 1917 में। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। यानी कि जब 1972 में यूएस के साथ उसने अपने रिलेशंस बेटर करने की कोशिश की, उसे सुधारने की कोशिश की, तो हम कह सकते हैं कि चाइना ने जो अपना आइसोलेशन था वो खत्म कर दिया। यानी कि जो अलग थलग वो कम्युनिस्ट रूल को अडॉप्ट कर रहा था, उसने उसके छोड़कर कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के, जोहो इलाही, तो उन्होंने एक नया जो प्रपोज की थी आइडियोलॉजी कह सकते हैं कि फोर मॉडर्नाइजेशन। तो उस फोर मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने नए कुछ चेंजेस किए थे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सिस्टम को लेकर। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पुट किया जा सके थे, जोहो इलाही ने कौन कौन से जो कौन से प्रपोज किए थे, तो वो आप इसमें ये चारों के चारों लिख सकते हो। व्हाट वाज अ प्रपोज्ड ऑफ बाय चाइनाज प्राइम मिनिस्टर जोहो इलाही। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पुट किया जाता है तो जोहो इलाही प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना प्रपोज द फोर मॉडर्नाइजेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्री, थर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ मिलिट्री। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन अगर पुट किया जाता है कि व्हेन डिड चाइना एंटर इन दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 2001 आते हैं जो चाइना था उसने वर्ल्ड के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में WTO में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। एंड जो लास्ट में जो रिलेशंस को लेकर आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो पहले तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस बेटर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस मच बेटर होने लगे, तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन है कि हु विजिटेड इन इंडिया या हु विजिटेड इन चाइनाज प्राइम मिनिस्टर। तो ये आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है कि हाउ डिड चाइना राइज अप टू ए सुपर पावर, कि कैसे अपने आप को सुपर पावर के रूप में शो किया, या विच स्टेप टेकन बाय चाइना टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमी, उसने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए। तो वो 4 स्टेप्स आप लिखेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर, फर्स्ट आपने 1982 में प्राइवेटेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया उसने जो, और सेकंड 1998 में प्राइवेटेशन ऑफ इंडस्ट्री, और थर्ड इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड जो प्राइवेटेशन ऑफ इंडस्ट्री किया तो उसके अंडर उसने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि SEZ की आपसे फुल फॉर्म पुट की जा सकती है,
यानी कि उसने जो बैरियर्स थे, जो बैरियर्स को हटाकर मतलब ट्रेड करना, एक कंट्री का अनदर कंट्री के साथ जो ट्रेड था वो स्टार्ट हुआ था एसडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू। ठीक है, तो चाइना ने अपनी पॉलिसीज को सुधारने के लिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के जो रूरल एरियाज थे वहां पर उसने क्या था, इंडस्ट्री डेवलप की। इंडस्ट्री डेवलप हुई तो क्या था, चाइना की जो इकोनॉमी थी वो अपने आप डेवलप होने लगी। तो एक यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई। एफडीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द नाउ अलाउ टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर कंट्री, यानी कि इसके अंदर क्या था, जो अनदर बिग कंट्री थी वो इसमें क्या था, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपने लर्न करना है कि जो फॉर मॉडर्नाइजेशन थी आफ्टर पॉलिसी 1978 में अपनी पॉलिसी चेंज कैसे की, या हाउ डिड चाइना राइज अप टू सुपर पावर, या उसने कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाए थे अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये आपने फोर जो है, फोर जो चेंजेज है, फोर प्रपोजल है जो फॉर मॉडर्नाइजेशन जिसे कहा गया, ये आपने लर्न करनी है। तो इसके अगर चाइना ने अपने आप को डेवलप किया, राइज अप किया, तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, अगर उसके चाइना के कुछ बेनिफिट्स थे उसके रिफॉर्म्स के, जो उसने रिफॉर्म किए थे उसके बेनिफिट्स थे, तो उसके साथ साथ के उसके कुछ लॉसेस भी थे। तो उसमें फर्स्ट अगर आपसे पूछा गया था कि क्या क्या उसके वीक पॉइंट रहे इस रिफॉर्म्स के, या क्या क्या उसके लॉसेस हुए, तो फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी सिस्टम था उसको डेवलप होने के कारण बहुत सारे जो सिटीजन्स थे, पीपल से, वो क्या थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्क था क्या बाय टेक्नोलॉजी होने लगा था। तो इसमें सेकंड जो आप लिख सकते हो कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा था, बिकॉज टेक्नोलॉजी मशीनरी बढ़ने के कारण क्या था, जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेट हो रहा था, मशीनरी से जो कारण जो इन्वायरमेंट था वो था डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो थर्ड, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फैल रही थी, बिकॉज क्योंकि जो रिच था वो और रिच होता जा रहा था, जो पुअर था वो और पुअर होता जा रहा था, तो ये भी एक डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। और फोर्थ था जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी कंडीशंस लगा दी गई थी, जिस कारण क्या था, उन्हें 18 और 19 सेंचुरी में क्या था, मतलब उससे 19 सेंचुरी में उससे क्या था, फीमेल जो वुमेन्स थी उनको क्या था, वर्क करना जो उनके लिए बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी। तो ये सारे उसके वीक पॉइंट्स लग सकते हैं, आप नेगेटिव पॉइंट्स लग सकते हैं कि रिफॉर्म्स के बाद भी उसकी मतलब वीक पॉइंट क्या रहे थे। जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस, तो इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर बात करें तो आपसे यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे थे, बिफोर 1917 कैसे थे और बाद में कैसे थे। तो आप अगर पहले की बात करें, स्टार्टिंग में जो 1970 तक जो इंडिया के रिलेशंस थे चाइना के साथ मत बेटर नहीं थे, तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी, और दोनों ही कंट्रीज में जो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चला आ रहा था, और एक दोनों कंट्रीज में इकोनॉमिकली कंपटीशन चला आ रहा था। और जो 1962 में इंडिया चाइना वार हुई थी वो भी एक मेन इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट का जो रीज़न रहा था, इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का वो रीज़न रहा था। और 1950 में जो तिब्बत वॉर हुई थी वो भी एक मेन प्रॉब्लम रही थी, मेन कॉन्फ्लिक्ट रही थी। एंड 1954 में जब दलाई लामा थे, एसडीएम दलाई लामा ने इंडिया में शरण ली थी, तो वो भी एक मेन रीज़न रहा था दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने का। एंड 1962 में चाइना ने जब इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की हेल्प की थी, तो वो एक मेन रीज़न था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए जो दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुई थी। कौन कौन सी मेन कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुई थी, तो ये सारे आप कॉन्फ्लिक्ट्स में लिख सकते हो। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स थी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स था, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स था, चाइना इंडिया वॉर थी 1962, 1950 में जो तिब्बत वॉर थी, 1950 वार में जो दलाई लामा एसल्यूम था, और 1962 में जो इंडिया पाकिस्तान वार हुई थी। ये रीजंस थे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बट टाइम टू टाइम जो इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस थे वो सुधरते गए हैं। बाद में जब 1988 में राजीव गांधी थे, उन्होंने जो चाइना का विजिट किया था, एंड एट लास्ट उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट किए थे चाइना के साथ उनके साथ कॉपरेशन करने को, कल्चर एक्सचेंज करने को कहा, कॉपरेशन करके चलने को कहा। तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए जिसके अंडर उन्होंने मतलब ओपन डोर पॉलिसी, फ्री ट्रेड जो था उसको भी उन्होंने एग्रीमेंट किया। तो देन उसके बाद 2003 में जो वाजपेयी थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, उन्होंने जो चाइना को विजिट किया, एंड जो ट्रेड पार्टनरशिप थी, मेन जो ट्रेड पार्टनरशिप थी वो तो 2008 से इंडिया और चाइना की जो मेन ट्रेड पार्टनरशिप थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं कि चाइना के बिफोर
इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे थे और बाद में इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे थे, तो ये आपने थोड़ा ढंग से करना है इसको। बाकी इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। फोर्थ मॉडर्नाइजेशन जरूर आपने ढंग से करनी है बेटी, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन आपने ढंग से करनी है प्रॉपरली। Explain any four economic policies adopted by China for fast growth of development। ये 2014 में क्वेश्चन आया है आपका। एक्सप्लेन एनी फोर इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी चाइना ने अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो इसमें आपने जो प्राइवेटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लिखना है, वो स्मॉल बैंक ओपन विच इम्प्रूव फार्मर्स प्राइवेट सेविंग, जिसमें वो अपनी सेविंग कर सकते थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। इंडस्ट्री डेवलप हुई थी उसकी, इसमें इतने ही क्वेश्चन है, इसमें यही मेन क्वेश्चन है। आपने फोर मॉडर्नाइजेशन वाला ही मेन क्वेश्चन है। और इंडिया चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ था और चाइना ने किस कंट्रीज को ओवरटेक करना था 2040 में, ये जो आप मेन क्वेश्चन है। इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे थे 1970 से बिफोर और 1970 के बाद में, ये आपने पढ़ लेंगे।